सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि हम हमारे खेत में जो डिग्गी बनाते हैं उसमें वास्तविक कॉस्ट यानी लागत कितनी आती है और कितना क्या खर्चा पड़ता है हमारी मतलब डिग्गी बनाने में और कितना समय लगता है और एक अच्छी डिग्गी हम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किससे खुदाई करनी चाहिए, ट्रैक्टर से करनी चाहिए, जेसीबी से करनी चाहिए और एक अच्छी डिग्गी बनाने के बाद में हम कितने बीघा में इसका बीजान कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील के छोटे से गांव पांचू में आए हुए हैं और पांचू में हमारे मित्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सालों से हमारे किसान भी हैं, रामलाल जी गोदारा, और ये भी हमारे मित्र हैं राजूराम जी मैया, ये हमारे साथ में आए हैं। रामलाल जी गोदारा के खेत पर आज हम पहुँचे हैं। तो रामलाल जी, आप हमारे सभी किसान भाइयों को जो किसान टीवी से जुड़े हुए हैं, उन सभी किसान भाइयों को आप हमें ये बताइए कि ये डिग्गी बनाए हुए आपको कितना समय हो चुका है? 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ है। इस डिग्गी को आपने किससे मतलब खुदाई करवाई थी? ट्रैक्टर से। कितना समय लगा था? 10 दिन लगा। 10 दिन समय लगा था, ठीक है जी। और ये जो 10 दिन में आपने समय लगा, लगभग खुदाई का खर्चा कितना हो गया? होता ही होगा लगभग 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये खुदाई का खर्चा हो गया। उसके बाद में त्रिपाल बिछाया, त्रिपाल में कितना खर्चा हो गया? 2.65। 2,65,000 का त्रिपाल का खर्चा हो गया। और खुदाई का? खुदाई का 1.50। 1.50, ठीक है जी। और आप हमें ये बताइए, जो ये डिग्गी आपने बनाई है ये कितने बाई कितने फुट की है और कितनी गहरी है? 155 135 है। 155 बाई 135 फुट की है। हाँ। और गहराई? 28 फुट। ठीक है। और अब राजूराम जी मैया आपको बताने जाएंगे कि ये इस जो इतनी बड़ी हम डिग्गी बना लेते हैं, इससे हम कितने बीघा में बिजान आराम से कर सकते हैं? 25 बीघा में फुल पक्के बीघा में मूंगफली पाकी आराम से बिजान कर सकते हैं, पानी की कमी नहीं आएगी? नहीं कमी आएगी एकदम। ठीक है जी। 28 फुट लेंथ है। 28 फुट गहराई है। गहराई है। ठीक है जी। आप राजूराम जी हमें ये बताइए कि डिग्गी बनाने का वास्तविक फायदा क्या है? क्या डिग्गी बनाने वाले किसान में क्या फर्क रहता है और जो बिना डिग्गी बनाने वाले किसान में क्या फर्क रहता है? कई किसान ऐसे होते हैं जो ट्यूबवेल से सीधे फुहारे चलाते हैं, कई किसान ऐसे होते हैं जो वास्तव में डिग्गी खुदा के खर्चा करते हैं, फिर बूस्टर के माध्यम से फसल में फुहारे चलाते हैं। तो डिग्गी बनाने वाले में डिग्गी न बनाने वाले में फ़र्क क्या है? डिग्गी बनाने वाले में ये फ़ायदा है कि लास्ट में पकाव पर फसल आती है, उस टाइम लाइटों की बहुत ज़्यादा भारी समस्या आती है। डिग्गी होता है तो हमारे पास पानी स्टोरेज रहता है, तो हम पकाव के टाइम पूरा पानी पर दे के और पूरी अच्छी तरह से मूंगफली की पैदावार और में कमी फाल में और में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यार किसानों को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, कि जब मूंगफली एक अच्छी फसल हो जाती है, बढ़िया, अभी तो जैसे बरसात हो रही है, बरसात भी सहारा दे देती है, लेकिन जब महीना आता है सितंबर का, अक्टूबर का, उस समय पकाव का समय होता है, उस समय मूंगफली को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, उस समय कुछ लाइटें कटौती रहती हैं। तो किसान भाई जिनके पास डिग्गी बनी हुई है, अच्छी पानी का फुल स्टॉक होता है, उनको उस समय बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है जब मूंगफली की लास्ट वाली स्टेज रहती है। अगर हम लास्ट वाली स्टेज में पानी नहीं देते हैं तो मूंगफली ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती है हमें। तो यह सबसे बड़ी मेन बात यही है। अब राजूराम जी आप हमें ये बताइए कि जैसे ये डिग्गी लगभग एक नॉर्मल किसान को जैसे आराम से 30 बीघा मूंगफली बोनी है, तो उसे कितने बाई कितनी डिग्गी की बनाने की ज़रूरत रहती है और कितनी गहरी करनी चाहिए उसको? 150 बाई 150 की। 150 बाई 150 फुट की बनानी चाहिए। गहराई 25 फुट कम से कम। लगभग कितना खर्चा जाता है नॉर्मली? बढ़िया त्रिपाल बिछाएं, बढ़िया गारंटेड 500 माइक्रोन का तिरपाल लगाए और बढ़िया तिरपाल लगा के जाली और लगाएंगे, 5 लाख का रुपये खर्चा आएगा। ठीक है जी। एक बार इस डिग्गी को दिखा दीजिए, आप चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए कितनी बड़ी डिग्गी है ये, आराम से दिखा दीजिए। बहुत शानदार डिग्गी है और जल्दी ये भरने वाली है। और डिग्गी बनाने में जब हम त्रिपाल बिछाएं उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए वो बता दीजिए एक बार। सावधानी एक तो हवा से विपरीत नहीं लेना तिरपाल बिछाते टाइम, क्योंकि बड़ा तिरपाल है, हवा सामने से निकल जाती है तो तिरपाल बिछाने में दिक्कत आती है। और ये तिरपाल लगाने के बाद में इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या सेफ्टी ज़रूरी है? सेफ्टी ज़रूरी है, इसके बाद में टुकड़े तार सब करना ज़रूरी है सेफ्टी के अलावा, क्योंकि ये तिरपाल में नील गाय है, ये चारों तरफ जाली लगवानी चाहिए। हाँ, चारों ओर जाली लगानी ज़रूरी है। ठीक तो है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो जॉइंट वॉइंट है उसे अच्छी तरह से चिपकाने में कोई मतलब वो ध्यान रखना चाहिए? वो तो दुकानदार देगा, वो फैक्ट्री वाला उसकी होती है जिम्मेवारी। गारंटेड तिरपाल होता है तो उसकी गारंटी होती है। अच्छा, ऐसा बात है क्या? कितने साल की गारंटी आ सकती है? रामलाल जी हमें ज़रा बताइए, आप इस तिरपाल की गारंटी कितनी है? 5 साल। 5 साल की गारंटी है, बहुत अच्छी बात है। एक आप हमें ये बताइए राजूराम जी कि जैसे हम डिग्गी बनाते हैं तो डिग्गी बनाते हैं तब इसमें वास्तविक डिग्गी अच्छी बनाने के लिए हमें
ट्रैक्टर से खुदाई करनी चाहिए या फिर जेसीबी से खुदाई करनी चाहिए? ट्रैक्टर से एकदम खोदाई करने से ट्रैक्टर से बढ़िया होती है। जैसे भी खुद से तो जाती है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं होती है जितनी ट्रैक्टर से करावे से खोते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी होती है। क्या खुदाई। क्या फर्क है ट्रैक्टर और जेसीबी? ट्रैक्टर की डिग्गी खोदाई भी पक्की होती है, मजबूत होती है। ये चारों और ये पटड़ा बांधते हैं, ये भी मजबूत रहता है। और ये जेसीबी की है वो क्योंकि बार बार यूँ ज़्यादा बोकेट मारवाड़ी भाषा में कहते हैं जेसीबी से बनाने से मतलब त्रिपाल में भी थोत आ जाती है, जमीन जमीन भी थोत रहती है और बाकी सही नहीं होती, रेउल में नहीं होती डिग्गी। बिल्कुल बिल्कुल सही खाडा बताया। वडा एरी बेरी हो जाती है, बिल्कुल है, मतलब एकदम बराबर लेवल में रहता है। लेवल में नहीं आती है। और त्रिपाल में जैसे पानी जब अपन डिग्गी में डालते हैं और त्रिपाल में वजन पड़ता है, हाँ। तब कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैक्टर से बनाई हुई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और देखो समय समय पर डिग्गी में अपने वो जैसे पहली बार अपन जैसे पानी भरते हैं तो क्या सावधान रखनी चाहिए? पहली बार पानी भरते हैं तो पहले एकदम तिरपाल को फुल मजबूत नहीं करना चाहिए। अच्छा, हल्की हल्की मिट्टी देनी चाहिए चारों तरफ मतलब चारों तरफ से पूरी ढीला छोड़ना फुल। चाहिए। हाँ, ढीला छोड़ना चाहिए क्योंकि ये पानी का पूरा भरा होता है तो तिरपाल गहराई में जाएगा, नीचे जाएगा ही जाएगा, तो जॉइंट खुलने की और ये तिरपाल फाटने की रिस्क रहती है। ठीक है, तो ठीक है। पूरी फुल फॉर्म से डिग्गी 100% भर जाए सटीक, उसके बाद में इसको पूरा कंट्रोल पूरा करके मिट्टी पैक डाल- कर देना चाहिए। हाँ, हल्की मिट्टी डाल हल्की पहले ही हल्की मिट्टी या रेत के कट्टे भर के दीवार ये किनारे किनारे रख देना चाहिए। ठीक है। इससे तिरपाल की सेफ्टी रहती है। ये त्रिपाल की जॉइंट खुलने में दिक्कत नहीं रहती। नहीं रहती और हवा भरने में वो भी हाँ ठीक बिल्कुल हो नहीं, जाता है काम। ठीक होता था। ये गलती मतलब नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, ये सावधान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और समय समय पर किसान भाइयों अपने जो डिग्गी है, कई बार क्या किसानों की लापरवाही की वजह से कई बार हमने ऐसे वीडियो देखे हैं पूरे खेत में पानी बिखर जाता है, चला जाता है। ये ज़मीन के लेवल में डिग्गी होती है, उसमें तो ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है। ये ज़मीन से ऊपर ये पटड़ा है, मान लो 10 फुट है रामलाल जी का, इसमें मौसम ख़राब है, मानसून के ऊपर बरसात अच्छी बताई हुई है, उस टाइम में डिग्गी को 1 फुट आधा रखना चाहिए क्योंकि हवा से वेग के बाहर का ये लोड और पानी का पड़ता है तो ये दीवार तोड़ देता है। तो इसको मानसून के विपरीत मतलब ये ख़राब होता है, उस टाइम 1 फुट आधा फुट डिग्गी को आधे रखनी चाहिए। बिल्कुल 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 सही बताया कि जैसे राजू राम जी ने बताया कि बरसात के समय हमें थोड़ी डिग्गी को खाली रखना चाहिए ताकि पानी बाहर नहीं निकले। कई बार असावधानी की वजह से हमारे कई किसानों देखें पूरे खेत में पानी बिखर जाता है, डिग्गी की जो दीवार है वो टूट जाती है। तो बाकी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी किसान टीवी पर। और मेरा 1-2 वीडियो ऐसा भी बनाया हुआ है कि जिसमें कि काई और शैवाल लगते हैं और उसको साफ सफाई के लिए क्या करना चाहिए, तो चूना डालना चाहिए हमें डिग्गी में। तो वो चूना डालना बहुत ज़रूरी होता है। चूना डालने से क्या है कि एक तो हमारी फसल में कैल्शियम की मात्रा पूर्ति हो जाती है और फसल का उत्पादन भी दुगुना हो जाता है। और जो डिग्गी में जो शैवाल लगते हैं या फिर एक तरीके से हरे शैवाल काई बोल दो, वो चीज़ें नहीं लगती हैं। तो हमें अपनी डिग्गी में देसी भाषा में नील भी बोलते हैं उसको, वो चीज़ हट जाएगी और आपकी फसल का उत्पादन भी लगभग 1.5 से 2 गुना हो जाएगा। तो समय समय पर फसल में कम से कम 2 बार डिग्गी में साल में अच्छे कम से कम जैसे इतनी बाई इतने 135 बाई 135 की डिग्गी है लगभग, तो इसमें कम से कम हमें 20 से 30 कट्टे कड़ी के या फिर चूना बोल दो वो डालने चाहिए ताकि पूरी फसल में हल्की हल्की मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। और ये पानी जब अगर हम पशुओं को पिलाएं तो पशुओं के दूध भी बढ़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। आप ये पानी जो चूना डाला हुआ पानी आप पशुओं को पिला सकते हो और अपने खेत में भी डाल सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में किसान टीवी पर। मैं राहुल चौधरी, किसान टीवी पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।